चलो मैं आपको मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो आपको कोई भी मतलब हार्डली कोई चैनल पे मिलेगी जो ईवी चलाते हैं। अरे भाई यार आ गई भाई ईवी हट। अरे भाई ये हमारे साथ क्यों होता है भाई, ये दो ईवी आ गई 100% चार्जिंग हो जा रहे हैं 100%। चलो भाई अपने सेनापति एकदम प्रॉपर एसी चार्जिंग को लग चुके। देखो जुगाड़ कैसे किया ना, पहले मैंने सीधी लगाई थी, फिर अपनी रील निकाली इतनी बड़ी केबल, फिर यहाँ पे लगा के पीछे से हमने एसी के पॉइंट को सीधा लगा दिया। फिर मैंने सोचा कि यार फिर कोई पॉइंट नहीं है रील वील लगा के, अपनी केबल इतनी लंबी और आराम से पहुँच जाएगी। तो फिर गाड़ी को हमने रिवर्स लिया देखो, और रिवर्स लेके ये अपना चार्जर जो पोर्टेबल चार्जर है वो डायरेक्टली लिया मैंने, अपनी जो एक्सटेंशन है वो रख दिया और ये सीधा इसके ऊपर एसी का पॉइंट है वहाँ पे लग गया परफेक्ट। तभी ये रेड ब्लिंक कर रहा है क्योंकि 8% है ना, अब थोड़ा 20% हो जाएगा ना, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा। पहली बार मैं एसी चार्जिंग इतने कम परसेंट से कर रहा हूँ। अब देखो 29 आवर्स बोल रहा है, अब थोड़ा 2-3 घंटा कम हो जाएगा इसमें, लेकिन 100% है, 24 घंटा तो ले ही लेगा 100%। चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने ना प्री कंडीशनिंग इसकी ऑन कर दी है, ये देखो एनेबल्ड। तो अभी आराम से अपने हिसाब से प्री कंडीशनिंग कर ले भाई, कोई टेंशन नहीं है, ले ले कितना टाइम लेने का। चलो सॉर्टेड। यहाँ पे लगा है एसी के पॉइंट पे तो परफेक्ट एकदम सॉर्टेड। 16 एम्पीयर सॉकेट है, अब ले ले भाई जितना टाइम लेना है। और ये देखो हमारा काजू, उसका ध्यान यहाँ नहीं है, उसका ध्यान बिहार है क्योंकि बाहर बहुत सारे हैं कुत्ते और इसको ना उनको उंगली करने का। तो उन्हें पापा ये देखो उनकी गाड़ी है, ये आए काजू को यहाँ दिया। पूरी फैमिली यहीं पे है ना, इसलिए काजू अभी अमरावती में रहेगा कुछ दिनों के लिए, है ना कजड़ी। देखो अभी भी बाहर जाने का देख रहा है, अभी तू नहीं लड़ पाएगा भाई उनसे, वो 10-10 कुत्ते हैं। ये देखो गाइस अपने सेनापति अब जाके कहाँ चार्ज हुआ, देखो 92% चार्ज, मतलब 8% बैटरी थी और लगे कितने 28 घंटे भाई साहब। और इसी रिलेटेड एक सच्चाई आपको मैं बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो देखो अगर आपको तुरंत चार्जिंग वाला सिस्टम चाहिए तो आपको इधर फास्ट चार्जर घर पे लगवाना पड़ेगा 7.2 किलोवाट या तो फिर 11 किलोवाट। चार्जिंग जो फ्री चार्जर होता है पोर्टेबल 3.2, उसको बहुत टाइम लगता है चार्जिंग, स्पेशली बड़ी बैटरी जो है। तो भाई ईवी अगर लेना है ना तो आपको चार्जिंग के लिए पेशेंस रखना ही पड़ेगा। तो बस ये चीज़ें आपके ध्यान में रखना ज़रूरी है। मी बीइंग ओनर ऑफ द ईवी और अपना पूरा एकदम अनबायस्ड चीज़ें अपन बता रहे हैं, इसलिए मैं कोई इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो हार्डली ज़्यादा लोग बताएंगे, हार्डली। चलो अब ये चार्जर निकाल देता हूँ, अब गाड़ी अपनी रेडी टू गो है। तो गाइज हल्दी भी हो गई, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया और मैं आप ज़्यादा शूट नहीं कर पाया क्योंकि शादी के कामों में थोड़ा बहुत बिजी था। हालांकि इतना बिजी नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जैसे ही अमरावती हम आए वैसे नेक्स्ट डे भाई मेरी तबीयत फुल डाउन, मतलब अजीब सा खतरनाक सा वायरल हो गया, पता नहीं क्या हो गया और अजीब सा लग रहा था भाई, ठीक से खड़ा। एक्चुअली मुझे लगता है ना बहुत रिग्रेस चल रहा है। कल सुबह मुंबई के लिए निकलना है, सोचा था कि आपके भाभी को यहीं रहने देते हैं कुछ दिन, 10-15 दिन, और फिर मैं आ जाऊंगा, ये अकोला चली जाएगी, वहाँ से पिकअप कर लूँगा। मैं सोचा यार छोड़ो भाई, वापस से मुंबई से अकोला आओ ड्राइविंग करके। मैं सोचा था कि इनको मैं ड्रॉप करके जाऊँ, एक मस्त बाइक राइड करूँ, लेकिन अभी की सिचुएशन में मुझे लगता है कि नहीं भाई कुछ दिन कुछ मत कर। वैसे तो लॉन्ग बैटल देखिए ईवी वर्सेस आइस व्हीकल, मतलब ये नेवर एंडिंग डिबेट है। जैसे अपना एंड्रॉयड वर्सेस एप्पल है ना, 15-20 सालों से चलते आ रहा है, वैसे ये नेवर एंडिंग है भाई। ए काजू किधर गया? काजू ये रहा काजू काम। यहाँ पे आके ना इसको मज़ा आता है, लॉन वॉन में पीठ मस्त घिसाई करता है पीठ की, यहाँ पे क्या क्या चबाता है, ग्रास खाता है। कल इसको मस्त चकाचक नहलाया मैंने, अब देखो मस्त चमक रहा है। अब कल शायद ये भी अकोला चला जाएगा और हम मुंबई। वैसे इसको लेके जाने की इच्छा है मुंबई, तो सोच रहा हूँ कि समर के आसपास ना जब मैं अकोला राउंड मारूंगा इसको लेके जाऊंगा कुछ महीनों के लिए। तो मुझे लगता है 1000 साल बाद अपन डेट पे आए होंगे। डेट मतलब ऐसे हम लोग आए खाना खाने, भाई सिर्फ दोनों ही आए, देखो कोई नहीं है यहाँ पे, मौका मिले तो आ गए। और ये देखो यहाँ पे ना अपना वराड़ी मस्त यहाँ पे खाना मिलता है, तो ये मंगाया है, बढ़िया बढ़िया खाएंगे। थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन पैक कर लेंगे, कोई बात नहीं। और ये मौका दोस्तों बस यही मिलता है अकोला या तो अमरावती में। मुंबई में हमारे पास चांस ही नहीं है कि हम ऐसे बाहर निकले, और इम्पॉसिबल। सिंगल चाइल्ड होती तो कर लेते कुछ मैनेज, 2 से नहीं हो पाता है।
भाई पूरा का पूरा इतना बड़ा हंडा गटक लिया रहे अपन ने। अब मुझे टेंशन आ रहा है कल गड़बड़ ना हो जाए, कल निकलना है अपने को। चलो कोई नहीं, पान तो जरूरी है इतना खाने के बाद, और काफी टाइम बाद हमको अच्छा टाइम मिल रहा है, इसीलिए अच्छा अलग ही लग रहा है मेरे को। ऐसा मैं बार बार पीछे देख रहा हूँ, कोई क्यों नहीं है आसपास, कहाँ गए? अरे बाप रे, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए यार अपने को। एक वनडे ट्रिप, एक बाइक राइड कुछ तो चाहिए। पता नहीं कैसे होगा, करेंगे यार, जल्दी करेंगे। कैसे करेंगे भाई, नहीं कर सकते। घर पे कोई आएगा तो हो पाएगा, उसमें भी अब 1 नाइट स्टे फिलहाल नहीं कर सकते बाहर। वो सुबह जाके शाम को आना, वो भी रिस्की काम है, वो भी कितना हो पाएगा पता नहीं। और कुछ महीने, साल, 1-2 साल नहीं 1-2 सालों के लिए नहीं। पेरेंटिंग स्टफ गाइस, 2 बच्चे हो तो बट इट्स गुड, लेकिन इनिशियल 5 इयर्स बहुत डेडिकेशन। मतलब आपने पूरी जिंदगी में अपने एजुकेशन में इतना डेडिकेशन नहीं दिया होगा जितना आपको बच्चों पे देना पड़ेगा। देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं रहता इसमें। अपन घूमते तो अपने लिए तो मोटिवेशन है ही, लेकिन ऑफिस वालों का क्या हाल होता होगा ना, जो लोग बाहर जाते हैं और डे केयर में रखना पड़ता है। चलो उनके भी क्या मजबूरी है, चलो जाते हैं। चलो भाई कल निकलना है सुबह, मतलब ये वीडियो। सो गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम अमरावती, और अभी हम लोग रेडी है निकलने के लिए फॉर ठाणे मुंबई। और अभी मैं थोड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ। आए थे गाड़ी फुल लोडेड थी, अभी भी देखो गाड़ी फुल्ली लोडेड है। हालांकि थोड़ा सामान ऑब्वियसली कम है, बहन चली गई वापस। और अभी देखो ये एक्स्ट्रा का सामान है, दाल और भाजा वाजा, ये सब सारी अचार वचार दुनिया भर की चीज़ें एक्स्ट्रा हम लेके जाते हैं ना गाँव से। बस वैसे कुछ चीज़ें अकोला से आई है, कुछ चीज़ें अमरावती से। तो ये अपना फुल्ली लोडेड है भाई। अपनी गाड़ी का जो ट्रंक है ना, मतलब आगे का पीछे का दोनों का पूरा यूटिलाइज हो रहा है। अब यहाँ पे एक अंकल बोल रहे थे कि इतना सामान नहीं जाएगा गाड़ी में। बोला जाएगा, आओ डालो, और जाएगा, इससे भी ज़्यादा जाएगा। और चार्जिंग का देखो, अभी संभाजी नगर का हमने देख लिया था, शिरडी का भी हमने देख लिया था। आज सोच रहे कि जालना का चार्जर का चेकआउट करते हैं। 250 किलोमीटर है, ज़रूरत नहीं है, संभाजी नगर तक जा सकते हैं। शिरडी तक ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, लेकिन संभाजी नगर तो अपने को पता है। अब पता करने के लिए मैं जालना रुकने का प्लान कर रहा हूँ। तो जालना में जो चार्जर है वो अपन चार्ज करेंगे। 120 किलोवाट बढ़िया स्पीड वाला चार्जर है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, देखते हैं। चलो 82 किलोमीटर्स हो गए फ्रॉम होम। देखो 84% बैटरी है, और हम लग गए हैं समृद्धि महामार्ग। देखो मुंबई है 587 किलोमीटर्स। तर बोला गणपति बाप्पा और या गजानन महाराज की जय। तो ये क्या बात हुई भाई, ये टैक्सी 80 के ऊपर जाती नहीं है, तो अभी ये लेन में चला रहा है। लोगों को पता ही नहीं है यार, लोगों को पता ही नहीं है, नो नॉलेज की कैसे चलाना चाहिए गाड़ी। बस लाइसेंस मिल गया, दैट्स इट। उसको लग रहा है हाईवे है ना, हाईवे पे तो चला सकते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, ओवरटेकिंग लेन होती है, ओवरटेक राइट से करते हैं, तो फिर यहाँ चलाओ। मैं भी चलाता हूँ ऐसा वहाँ, लेकिन अगर पीछे से गाड़ी आ रही होगी तो फिर मैं इधर हो जाता हूँ। ये देखो, ये चार्जर मैंने लगाया है प्लग शेयर ऐप से। ये TRYK का चार्जर अकोला में था ना, जो अपन ने अभी रिटर्न आते टाइम। अरे शांत रहो बच्चों, शांत रहो थोड़ा सा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हमको ये हमारे जो रूट में चार्जर्स पता होने चाहिए, क्योंकि हमारा गांव जाना लगा रहता है ना, इसीलिए। तो अभी ये जालना वाला एक बार देख लेंगे। बाकी अगर कोई ऐसा इंसान देख रहा है जो समृद्धि महामार्ग के मैनेजमेंट में है, या पता नहीं सिस्टम में है, या कुछ कनेक्ट है, तो प्लीज़ किसी को हायर लेवल को रिकमेंड कीजिए कि यहाँ पे चार्जर्स दे दे। क्योंकि बहुत सारी EVs है जिनको जाना है यहाँ से, लेकिन चार्जर ढूंढते ढूंढते बाहर जाना पड़ता है। तो बस एक रिक्वेस्ट है, और वो तो बिजनेस ही है ना आपके लिए भी, मतलब जो लगाएंगे उनके लिए तो अच्छा ही है। तो आ गए देखो जालना एग्जिट। बैटरी अपनी 36 है, अभी भी आई थिंक 5 किलोमीटर है। तो ये बहुत नज़दीक है हाईवे से, समृद्धि महामार्ग से। तो ये देखो, ये है E-ड्राइव का चार्जर में, मेंटेन तो है बट चालू नहीं है। आई थिंक ये चालू होगा, अभी लाइट वेट का कुछ सीन होगा, पता नहीं। अरे भाई ये हमारे साथ क्यों होता है भाई, ये दो EV आ गई, 100% चार्जिंग को जा रहे हैं, 100%। यार ये देखो, ये यहाँ पे चार्जर है, वो रहा चार्जर। अब कोई भी जाए फास्ट स्पीड तो उतनी मिलेगी। अरे नहीं कर रहे चार्ज वो लोग। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो भाई इसको बोलते हैं चार्जर। दोस्तों 100 किलोवाट की स्पीड मिल रही है अपने को। और ये देखो, ये रहा वो चार्जर, बस वेरी नियर फ्रॉम समृद्धि हाईवे, हार्डली 4 किलोमीटर। फटाफट यहाँ पे 5-7 मिनट में पहुँच गए। नसीब की दूसरी वो दोनों EV में से कोई एक लगती तो स्पीड कम हो जाती यार। अभी आई होप आए ना कोई आधा घंटा। वहाँ पे भी एक चार्जर है, लेकिन वो बंद है। अब यहाँ पे एक मेंटेनेंस वाले भैया है, ये चार्जर के बोल रहे हैं कि उसका थोड़ा ट्रिपिंग हो गया, थोड़ा इशू चल रहा है उसका, लेकिन ये वाला चालू है। और इसका पूरा ट्रांसफार्मर ना वो वहाँ लगा हुआ है, वो देखो वहाँ पे। और यहाँ पे 120 की स्पीड है, लेकिन वो 100 पे लिमिट करके रखी है, क्योंकि 120 था तो वो ट्रांसफार्मर यहाँ पे धुआं मारने लग गया था बोल रहे, इसीलिए फिर 100 पे कैप करके रखी है। लेकिन यार एक बात है यार, देखो 120 किलोवाट की स्पीड का ये है, इसका प्राइस है 24 रुपीज़, और वहाँ पे स्लो है उसका प्राइस है 22 रुपीज़। अब यहाँ पे अगर कोई गाड़ी आ गई, सपोज आ गई भाई, हमारी चार्जिंग की स्पीड तो 50-60 हो जाएगी, पर पैसा तो 24 रुपये के हिसाब से लगेगा। तो फिर ये क्या बात हुई, समझे ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ।
बस वही। चलो यहाँ पे बढ़िया रेस्टोरेंट भी है, प्ले एरिया, किड्स एरिया भी है। ये लोग बच्चे गए खेलने के लिए, अब वहाँ पे जाएंगे, हमारा डब्बा लेके आए हम डब्बा खा लेंगे, तब तक गाड़ी। अरे भाई यार आ गई भाई ईवी, हट। ये होता है ड्रॉबैक ईवी चलाने का। अब वो गया है उधर, वो दूसरा चार्जर चेक करने के लिए, वो बंद है, उसको पता नहीं है। चलो 10 मिनट अपनी उतनी गाड़ी चार्ज हो जाएगी फास्ट। बाकी बढ़िया जगह है यार, एकदम प्ले एरिया देखो सही है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, लेकिन हमने हमारा लाया डब्बा। ये है इनका तो अच्छा है, चार्जिंग ब्रेक मस्त है, इनका प्लेइंग ब्रेक है, इतना तो अपने सोसाइटी में भी नहीं है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद ईवी चार्जिंग इन इंडिया। चार्जर्स तो है लेकिन गाड़ियाँ बढ़ रही है, इसीलिए और चार्जर्स चाहिए। क्योंकि अभी ओवरऑल जितने 10,000 किलोमीटर में देखा है ना, ऑलमोस्ट आधा टाइम है ना, आधा टाइम अपने को गाड़ियाँ तो लगी हुई दिखी है, जहाँ पे थोड़ी आती है। हाँ आते ही है, और स्पेशली हम जब जाते हैं तभी आते हैं। 2 डेज को लास्ट चार्ज था, और अभी 2 मिनट्स में दूसरी गाड़ी आ गई। ये देखो पराठे और अचार बढ़िया एकदम। अभी ये लोग वहाँ पे खेलेंगे, हम यहाँ पे खाएंगे। वैसे अंदर जा सकते हैं, लेकिन फिर क्या है ना, इनका थोड़ा एंगेजमेंट चलता है, इस चक्कर में फिर वो हमारा भी थोड़ा लाइट वेट हो जाता है ना काम, इसलिए यहीं पे खा रहे हैं। चलो हम इस बारे में बात ही कर रहे हैं कि ईवी चार्जिंग में कितनी दिक्कतें हैं इंडिया में। तो ये भी आपको बता देता हूँ कि देखो हमारा जब हम रिचार्ज करते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने 1400 रुपये का रिचार्ज किया है, अपना रिचार्ज अराउंड उतने रुपये का होगा, बराबर है। अभी अगर मैंने रिचार्ज करके यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और 5 मिनट में अगर लाइट चली गई, तो फिर क्या करोगे भाई? फिर आपका जो पैसा है वो तो वॉलेट में ही है। तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम जब ये कंपनी के चार्जर में आओगे, ये या कोई भी चार्जर इन जनरल, तभी आपको पैसा यूटिलाइज होगा। तो ये भी एक दिक्कत है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें सारे चार्जर्स एक साथ हो, बराबर है कि नहीं भैया? ये अलग अलग चार्जर्स, अलग अलग ऐप, वो दिक्कत की बात हो जाती है। इसमें पैसा भी अलग अलग जगह फंस जाता है। चार्जर्स लगाइए और थोड़ा बहुत लगाएंगे ना, अमरावती पे लगेगा अभी। अमरावती में तो 2 है आपके ऑलरेडी। हाँ, अभी नागपुर में भी, सोलापुर में भी लगाया अभी एक। अच्छा, अकोला में लगाओ यार। अकोला में लगाएंगे, अब कोई कस्टमर खरीदे तो। बाय द वे गाइस, महिंद्रा का भी चार्जर अभी लग रहा है 180 किलोवाट का। तो नॉर्थ में देखो करनाल, मुरतल, वहाँ पे पंजाब में लग गए, साउथ में, पूरे इंडिया में हो रहा है धीरे धीरे। तो उसको लोकेशन डालता रहता है। 180 किलोवाट का है, 180 किलोवाट अल्ट्रा फास्ट चार्जर, और वो महिंद्रा का ही है, तो इसको पूरा 180 दे देगा वो। ये 180 सपोर्ट करती है। समृद्धि हाईवे पे 2 भाई, यहाँ पे क्या मतलब नहीं लगा सकते ना ऐसे कोई भी। देखिए ऐसा है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट कंपनी है, तो हमेशा अवेलेबल रहेगा। हाँ, बेसिकली क्या दिक्कत है ना गाइस, ये होटल है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो वो कंपनी आके यहाँ पे इंस्टॉल कर सकती है, बराबर है ना। वहाँ पे प्राइवेट लैंड ही नहीं है ना हाईवे पे, तो वहाँ पे ऐसे कोई भी आके इंस्टॉल नहीं कर सकता ना, जब तक गवर्नमेंट ना चाहे या तो वो पेट्रोल पंप ना चाहे, बस वही दिक्कत है। वहाँ पे गवर्नमेंट का लैंड है वो सब, तो इसीलिए। और गवर्नमेंट को भाई ईवी खरीदो, गवर्नमेंट ईवी बोलती है और चार्जर ही नहीं। चलो भाई सब्सक्राइब कर लिया ना? हाँ कर लिया। चलो कर लिया, इनको सब्सक्राइब कर लिया। अब ईवी का काम करते हो तो ईवी का कंटेंट भी देख लो। चलो भाई आपको मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो आपको कोई भी मतलब हार्डली कोई चैनल पे मिलेगी जो ईवी चलाते हैं। देखो अभी जो इंस्टॉलेशन वाला, मेंटेनेंस वाला बंदा था, उसको मैंने अच्छा खासा नॉलेज। देखो अपन जब भी लोगों से मिलते हैं ना, अपन बातचीत कर लेते हैं, उनको बराबर कॉन्फिडेंस में लेके, समझ गए ना आप। तो देखो उसको मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी है, टेक्निकल चीज़ें अबाउट चार्जिंग। तो देखो ये जो चार्जर है 120 किलोवाट का, इसको 200 kV का ट्रांसफार्मर लगता है। मुझे पहले लगता था 30 किलोवाट चार्जर को ट्रांसफार्मर लगता नहीं है, लेकिन नहीं, 30 किलोवाट को भी 100 kV का ट्रांसफार्मर लगता है। ये जो मशीन आप देख रहे हो, ये 10 लाख के आसपास है। अब जब अपन ने ताड़ोबा जाते टाइम जियो बीबी के चार्जर में चार्ज किया था ना, वहाँ पे मैंने उनका बिजनेस मॉडल पूछा था उनको कि भाई ये कैसा बिजनेस मॉडल है, तो उनको बोला उनको भाड़ा आता है 10,000 रुपये मैंने। तो वो चार्जिंग वार्जिंग सब उनका है, इंस्टॉलेशन सब उनका है। दूसरा एक चार्जिंग अपन ने देखा था इगतपुरी में फास्ट, वो उसका बिजनेस मॉडल अलग था, चार्ज जोन का है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी, आपने देखा होगा ब्लॉग में मैंने बताया, वो पूरी मशीन का खर्चा उसने उठाया, होटल वाले ने 15-20 लाख रुपए खर्चा किया। वो 120 किलोवाट का अच्छा फास्ट चार्जर था, लेकिन उसको चार्जिंग में जो 20-22 रुपये चार्जिंग उसको 9 रुपये मिलता था। बाकी सब ये MSEB ये सब चीज़ अलग काट छाट के उसको 9-10 रुपये मिल जाता था। तो ये अलग अलग बिजनेस मॉडल है। अगर आपका हाईवे पे कोई जगह है या रेस्टोरेंट है, होटल आपके पहचान में है या कोई शोरूम है, पता समझ गए ना आप, चार्जर लगा दो भाई। चार्जर 20-25 गाड़ी रोज की आती है, सोचो कितना यहाँ पे कमाता होगा होटल वाला। अच्छा यार, कुछ अलग ही नॉलेज मुझे मिल रहा है रिगार्डिंग ईवीज और ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ। आई होप आपको यूजफुल लगे। भाई लाइक ज़रूर करना इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ तो, और सब्सक्राइब करना चैनल को। बहुत इन्फॉर्मेशन और बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, लेकिन उसके पहले एक बाइक राइड करनी है मुझे। आप लोग में से कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, मेरी बाइक्स भी नाराज़ हो जाएंगी, करते कुछ। चलो ऑलमोस्ट 95% डन है। कितना आपको बिल हुआ? 1400 रुपये डाल दिया, उतना ही हो गया होगा। निकलते हैं। चलो हो गई है 97% चार्ज, क्योंकि वो 1400 में 97 तक ही हो पाई है। अभी बचे 1:20। हम लोग आए थे यहाँ पे लगभग 12:30 बजे। सोचना तो पड़ेगा, देखो मैं झूठे आश्वासन नहीं दे रहा हूँ। ईवी लोगे तो आपको चार्जिंग के बारे में सोचना है, बैटरी के लंबे
अच्छे हेल्थ के लिए सोचना है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इवेंचुअली यू विल लर्न, है ना। जैसे मैं ईवी सेम, चार्जर से मैं लोगों को बोल रहा था भाई थोड़ा राइड वाइड करता हूँ, थोड़ा हमको दो परमिशन राइड करने की, हम जाते हैं थोड़ा राइड। कब से परमिशन लगने लगी है? परमिशन मतलब अनसेड परमिशन होती है वो, ऐसा नहीं हो सकता ना मैं डायरेक्टली निकल जाऊंगा, ऐसे थोड़ी चलता है। फैमिली ट्रिप का ओवरडोज हो गया क्या? थोड़ा बोल हाँ भी बोल रहे मैं सोचा बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी है भाई, इतने सालों में पहली बार मैं बैक टू बैक फैमिली ट्रिप्स कर रहा हूँ ना यार, मतलब अपन एक, अरे है ना बराबर है, लेकिन थोड़ा वो सैचुरेशन हो जाता है, थोड़ा सा मेरे को भी शांति, थोड़ा सा 1-2 दिन की शांति, थोड़ी एक ब्रेकफास्ट राइड तो करके आ जाता हूँ, मतलब थोड़ा अच्छा है। गलत क्या है उसमें, गलत कुछ नहीं है भाई, एक आदमी को क्या चाहिए, थोड़ा सा शांति चाहिए ना, बराबर है ना, थोड़ा सा 1 दिन का शांति चाहिए बस मेरे को। मुझे भी जाने दो एक सोलो ट्रिप पे। हाँ तो जा ना तू, कौन बोल रहा है? हाँ घर पे सासू माँ मेरी मम्मी को बुला, किसी को जा ऐसा नहीं है, तू जाना है तो जा सकती है, दिन भर मैं संभाल सकता हूँ इनको, संभाल सकता हूँ, रात को थोड़ा इशू हो जाता है। सोलो ट्रिप बोला मैंने। सोलो कहाँ जाएगी? सोलो मतलब मैं मेरे फ्रेंड्स अब जा ना बिंदास 1 दिन के लिए अरे 2-3 साल रुक जा, फिर तेको जहाँ जाना है वहाँ जा। बाकी मेरा होस्टिंग कैसा लगा? बढ़िया एकदम, दिखाया है ना, क्लिप्स है ना। मैंने व्लॉग तो नहीं किया, लेकिन मैंने शादी में संगीत और 2-3 ऐसे मतलब कार्यक्रम में अपन एंकरिंग किया है, बढ़िया किया, फर्स्ट टाइम किया मैंने एंकरिंग। व्लॉग्स जैसा ही एंगेजिंग था वो भी। हाँ क्या? हाँ मैंने 10-15 मिनट में, मतलब आधे घंटे में प्रिपरेशन कर लिया। वो भी यार इतना गोली खा के एंटीबायोटिक्स पे होके मानना पड़ेगा। हाँ भाई मेरी तबीयत फुल डाउन थी, मैं मतलब वो एंटीबायोटिक खा के, वो कॉम्बी फिल्म खा के मैंने किया है। बाकी एंकरिंग के लिए अगर चाहे तो कांटेक्ट कर, नहीं मत करो, मजाक कर रहा हूँ मैंने बोला लेना शुरू कर दो कॉन्ट्रैक्ट। अरे काय करायचं माणसानी, लेकरं सांभाळा, कामं करा, एडिट करा, मतलब किया ही है ना यार, ऐसे थोड़ी है कि मैं दिखता नहीं हूँ बच्चों। मेरे को थोड़ा सा 2-3 दिन अभी मैं हॉलीडे लेने वाला हूँ, मेरे लिए घर पे ही हॉलीडे। धुरंधर आया है नेटफ्लिक्स पे, धुरंधर देखेंगे, आज देखेंगे अगर देखने दिया इन्होंने तो। से काफी टाइम बाद आज मैंने ना बैक टू बैक स्पीड चलाने की गाड़ियाँ देखी है, आज तक इतनी देखी नहीं समृद्धि पे जितनी आज देखी है। हो देखो BPCL ई ड्राइव, यहाँ पे चार्जर एक्टिव है, क्या बात है। बाकी बस 184 किलोमीटर लेफ्ट, 3 घंटा बता रहा है, देखते हैं अब। ये हो गई गाइस अपनी स्लाइड शुरू, अब ये प्रॉपर स्लाइड है, अब 100 की लिमिट है तो 100 पे रखेंगे। चलो टाइम टू एग्जिट समृद्धि महामार्ग, और इतना फटाफट देखो 99 की हमारा एवरेज स्पीड है, इतना फटाफट आ गया। जालना से हम लिटरली 3 घंटा 20 मिनट में यहाँ पे आ गए ऑलमोस्ट आमने। कल्याण बस ज़्यादा नहीं है यहाँ से, लेकिन अब देखो 43 किलोमीटर के लिए 2 घंटा। सो ये है असली सच। अरे दोस्तों बातों बातों में भूल ही गया, देखो अपनी गाड़ी के 10,000 ओडो हो गए, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। और मुझे लगता है ये मेरा फास्टेस्ट 10,000 किलोमीटर ऑन एनी व्हीकल, आई थिंक सो, क्योंकि बाइक भी मैंने लिया है तो विद इन 2 मंथ्स मैंने 10,000 किलोमीटर, लगता तो नहीं है यार, सोचा नहीं था यार ईवी लेके 10,000 किलोमीटर हो जाएंगे 2 महीने में, हाँ इतने जल्दी। ओहो आ गए यारू, ठाणे आ गए हम। मैं पिछले 15 मिनट से माझीवाड़ा फ्लाईओवर के यहाँ पे हम लोग चक्का जैम, गाड़ियाँ हिल भी नहीं रही है। ये देखो ये दीदी उठ के भाई मैं जा रही भाई, आई डोंट वांट टू सिट। 6:45 राइट नाउ गाइस, 6:45, हम हार्डली 100 मीटर्स आगे आए हैं भाई, क्या चल रहा है इधर। 6:10 पे आए रहते ना, गाड़ियाँ छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो यहाँ पे यार, 5 मिनट तो छोड़ो साला, क्या है यार ये हद हो गई। कैपेसिटी के बाहर जा चुके हैं, अपना इंफ्रा अब हमारी कैपेसिटी को फुलफिल नहीं कर पाता, ये कुछ नहीं हो सकता। अभी ये देखिए ये जो रोड है इसमें क्या ही कर लेंगे, अभी यहाँ पे तो ट्रक्स भी नहीं है, हम ट्रक्स की कंप्लेन करते हैं ना, ये देखो नो ट्रक्स, फिर भी ये हालत है। अभी 5 साल बाद सोचो क्या होगा इधर। एंड द वर्स्ट डे ट्रैफिक आई हैव एवर हैड गाइस, मतलब ठाणे एंटर किया था 6 बजे, 7 किलोमीटर के लिए हमको ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे। दिमाग का दही हो गया दोस्तों, मोटिवेशन ही चला जाता है भाई, ऐसा सब होता है तो नहीं यार। 700 किलोमीटर ऐसे आए और 2 घंटा लग गया इधर यार, 2 घंटा हद हो गई यार। चलो कैसा होगा यार फ्यूचर में, पता नहीं क्या चल रहा है। अभी पूरा ये खतरनाक शिफ्टिंग है, अभी वापस हर ट्रिप में अपनी शिफ्टिंग होती है। अभी कितना सामान है, पूरा लिफ्ट भर जाएगा, कोई अंदर आएगा, लग रहा है नए लोग आए हैं कोई तो। वैसे स्टैट्स आप खुद देख सकते हो, 17% बैटरी लेफ्ट, 90 किलोमीटर ऑलमोस्ट रेंज है, ये देखो एफिशिएंसी आप खुद देख लो। शिफ्टिंग नंबर 3 पहले हो गई थी ताड़ोबा ट्रिप में, फिर कश्मीर, अभी ये गाँव जाके आए वो, ये देखो और है गाड़ी में। लोग बोलेंगे क्या है इतना,
घर से ये दाल और ये सब लेके आते हैं यार, क्या करें। लोग बोले कि इधर नहीं मिलता क्या? नहीं, अब वो घर का है ना। वो घर का अपने खेत वेत से आता है इसीलिए। तो चलो इस कैलकुलेशन टाइम कितनी चार्जिंग का कॉस्ट हुआ फॉर ये ट्रिप, जो लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास, 1400 किलोमीटर के आसपास हो गई है। अब प्लान में थोड़ा चेंज हो गया एक्चुअली। शादी अमरावती में थी और रिसेप्शन इंदौर में था। हम लोग इंदौर जाने वाले थे, लेकिन मेरी तबियत इतनी डाउन हो गई कि 2 दिन मुझे अमरावती में रुकना पड़ा और रेस्ट करके फिर हम लोग वापस मुंबई आ गए, क्योंकि रिसेप्शन हो गया था एनीवेज। तो एक्सपेक्टेड ट्रिप थी 2-2,500 किलोमीटर, लेकिन वो सिमट गई भाई 1300-1400 किलोमीटर। चलो कोई बात नहीं। अब बताते आपको चार्जिंग में कितना कॉस्ट है। ये अब तक की मेरी सबसे सस्ती ट्रिप है, मतलब रोड ट्रिप टू माई होम टाउन। तो ये देखिए, अपन घर से चार्जिंग फुल करके निकलेंगे, उसके पकड़े कि अपन 700 रुपये। फिर हमने चार्ज किया था छत्रपति संभाजी नगर में 1000 रुपये का, और फिर उसके बाद अपन डायरेक्टली पहुंच गए थे अमरावती। अभी हो गए देखो 1700 रुपये, और रिटर्न आते टाइम अभी जालना में अपन ने चार्ज किया लगभग 1600 रुपये का। और अमरावती में अपन ने फुल चार्ज किया था, तो अमरावती में अपना खर्चा आया नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली घर है। तो टोटल मिला हुआ 3300 रुपीज़ में हम मुंबई अकोला, सॉरी अमरावती मुंबई, अमरावती तो अकोला से भी आ गए। चलो इसमें अपन वहाँ की चार्जिंग भी जोड़ देंगे, तो इसमें प्लस 700 कर देंगे अपन, तो इट्स स्टिल 4000 रुपीज़, और टोल तो फ्री है, मतलब 4000 रुपये में हमारा जाना आना हो गया, वो भी अमरावती। आपके अगर कुछ क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर करना। और भाई अभी बहुत हो गया, अभी एक छोटी सी मोटी कुछ तो राइड करूँ भाई। तो मोस्ट प्रॉब्लम अभी है एक प्लान, छोटा सा 1-2 डेज का प्लान है। सोच रहा हूँ कि बाइक से जाऊँ, वैसे तो कार से भी जा सकता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा, नहीं हो तो जाके फॉलो कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। मिलता हूं आपसे अगले ब्लॉग में। तो खुश रहिए, आप लाइक